पति ब्रह्मचारी सीरियल के आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, नागपंचमी की पूजा सब लोग मन से करते हैं, पर बिंदिया की पूजा सफल नहीं होती है क्योंकि बिंदिया ने ईशा की पूजा खराब करने की कोशिश की। तो ईशा को भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसकी पूजा तो सफल हो गई, पर बिंदिया की पूजा को भगवान ने नष्ट कर दिया और वह पूजा सफल नहीं कर पाई। तभी वहाँ पर ताई माँ उसको समझाती हैं कि कोई बात नहीं, पर तुम्हारी और सूरज की एंगेजमेंट कल ही होगी। भगवान का इशारा और ही कुछ है बिंदिया, इसलिए सब लोग सुनो, कल सुबह जल्दी उठना है और तैयारियां करना है। बिंदिया यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अगले दिन सुबह होती है और सबके चेहरे पर खुशियाँ नज़र आती हैं, खासकर ताई माँ। ताई माँ कहती हैं आज मेरे इस घर में मेरी बिंदिया बहू बनकर आ जाएगी, क्योंकि आज उसकी सगाई होने वाली है मेरे सूरज के साथ। और पर ईशा मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी है। वह सोच रही है मैं इस सगाई को कैसे रोकूं, क्योंकि सूरज तो मेरी सुन नहीं रहा है और घर के लोग भी ताई माँ की वजह से कुछ नहीं करेंगे, तो मुझे ही कुछ करना होगा। इधर ईशा सोच ही रही होती है और बहुत रोने लग जाती है कि मैं अपने पति को किसी और का कैसे होने दूं, मैं ये होने नहीं दे सकती। और तभी सूरज उधर गुलाब सिंह को फ़ोन पर बात करते हुए कहता है कि बाबूजी, आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया। बिंदिया को मोहरा बना करके मैं ईशा जी को इस घर से निकालना चाह रहा हूँ और ऐसा ही होगा। आज मैं बिंदिया से झूठ की सगाई करने जा रहा हूँ और यह देखकर ईशा जी हो सकता हो घर से चली जाएं। तो यह बात ईशा को पता चल जाती है और वह समझ जाती है कि बिंदिया और सूरज असल में शादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह झूठा नाटक कर रहे हैं। तब ईशा खुद उन दोनों की सगाई कराने के लिए तैयार हो जाती है। वह जान जाती है कि सूरज बिंदिया से कभी शादी नहीं करेगा और ना ही सगाई करेगा, और इसका फ़ायदा मैं उठाऊंगी। अब मैं दिखाऊंगी उनके प्लान को फेल करके। मैं गुलाब सिंह को और सूरज को और बिंदिया को कभी नहीं जीतने दूंगी। और ईशा ने ऐसा ही किया। आखिर वह घर की तैयारियों में ज़ोर शोर से लग गई। वह बहुत खुश दिखाई देती है। यह देख कर के ताई माँ सोचती हैं कि यह क्या पागल हो गई है जो अपने ही पति की सगाई में इतना ज़्यादा खुश है। मोनिका भी यही सोचती है और वह कहती है काव्या और रिया से कि यह औरत पागल हो गई है क्या। देवरानी जी को अपने पति की सगाई में इतना खुश तो मैंने देखा कि जैसे लगता है कि उनकी सगाई होने जा रही है, पर यहाँ तो बिंदिया की सगाई होने जा रही है। पर ईशा को क्या हो गया, वह इतना खुश क्यों है। पर इधर तो किसी को पता ही नहीं था कि ईशा के मन में इस खुशी का कारण क्या है। ईशा को सच पता चल चुका है कि सूरज बिंदिया से शादी नहीं करना चाहता है। तो ईशा तैयारियों में जुटी हुई है। तभी शाम होती है और बिंदिया भी आ जाती है तैयार होकर के, और सब लोग कहते हैं, खड़े हो जाते हैं और पूजा संपन्न होती है। पंडित जी कहते हैं अब अंगूठी पहनाइए। तब सूरज कहता है कि मैं अंगूठी कैसे पहना सकता हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। काव्या कहती हाँ भैया तो ब्रह्मचारी हैं, वह कैसे बिंदिया को अंगूठी पहना सकते हैं। तभी ईशा ज़ोर से चिल्ला के कहती है कि अरे अरे रुकिए, मेरे पास इसका भी इलाज है। मैंने सोच रखा है कि सूरज कैसे बिंदिया को अंगूठी पहनाएगा। यह सब सुनकर चौंक जाते हैं कि ईशा यह बात कैसे बोल रही है। और ईशा तुरंत एक धागा लाती है और सूरज की उंगली में काव्या से कहती है बांध दो, और वो बांध देती है और दूसरा धागा बिंदिया को पकड़ाती है और उसमें अंगूठी को डाल करके कहती है लो, अब बिंदिया सूरज को अंगूठी पहनाओ इस तरीके से। यह देख करके सूरज भी हैरान रह जाता है और घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ईशा को इतना खुश तो लोगों ने कभी नहीं देखा था। तब सूरज सोचता है अरे यह तो शादी मैं ईशा से कर चुका हूँ और मैं बिंदिया से कैसे शादी कर सकता हूँ। मुझे यह सगाई बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं तो ईशा जी को सिर्फ घर से निकालना चाहता हूँ, लेकिन मैं बिंदिया से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी शादी तो ईशा जी से हो गई है। और जी हाँ दोस्तों, तो सूरज इस सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं। जी हाँ दोस्तों, बिंदिया और सूरज की शादी नहीं होगी बल्कि टूट जाएगी हमेशा के लिए।
जी हाँ दोस्तों, आपको ईशा और सूरज की जोड़ी कैसी लगती है, और साथ में ये भी बताएं कि बिंदिया और सूरज की जोड़ी कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।